हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे उन पाकिस्तानियों की जिन्होंने पुलवामा अटैक के बाद एक तरह से भारत की तरफदारी की है। उन बड़े चेहरों की बात करेंगे जिनमें से कई लोगों ने ये तक कहा है कि अगर जैश ए मोहम्मद को भारतीय फौज बर्बाद कर देती है तो ये हम पर उनका कर्ज होगा, हमारे आने वाली नस्ल पर उनका कर्ज होगा। आपने अभी तक वो खबरें देखी होंगी कैसे 70 से 80 लोग उन पर एक्शन हुआ है, जिन्होंने या तो भारत विरोधी नारे भारत में ही लगाए या कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया जिसको लेकर गुस्सा भड़का लोगों का और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इनमें से कई लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, कई लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे थे, कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे, कश्मीरी भी शामिल थे और ऐसे भी लोग थे जो पत्रकारिता जैसे पेशे में हैं। तमाम सारे उनमें स्टूडेंट भी थे। तो ऐसे में आपको दूसरी तरफ की वॉइस सुनने को मिले कि कुछ पाकिस्तानी चेहरे भी ऐसे हैं जो बड़े चेहरे हैं वहाँ के, उन्होंने भारत की तरफदारी की है, इस बढ़ते हुए आतंकवाद की, पुलवामा की घटना की निंदा की है। मेहर तरार पाकिस्तान की पत्रकार हैं और मशहूर पत्रकार हैं, अक्सर भारतीय चैनल्स पे आती रहती हैं और इनका नाम शशि थरूर के साथ जुड़ा था, लेकिन वो लगातार भारत के बारे में लिखती रही हैं। ऐसे में उन्होंने कई ट्वीट किए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार को एक साथ निशाने पर नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान को ये बताते हुए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने ट्वीट किया है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी मैंने उनसे कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन है उनका खात्मा केवल इमरान खान कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है वही करेंगे। ऐसे मौके पर उस ट्वीट की याद दिलाना एक तो ये साबित करता है कि वो मानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठन है और दूसरे वो ये भी मानती हैं कि पुलवामा में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ है। इसलिए वो भले ही सरकार का हाथ नहीं मानती, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की आवाज़ को रख रही हैं, भारत से प्यार करती हैं, ऐसा उनका कहना है। भारत की म्यूज़िक, आर्ट, बुक्स को लेकर उनका कहना है, मैं उन्हें लव करती रहूँगी। दूसरा जो बड़ा चेहरा है वो फॉर्मर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, ऑथर हैं फरानाज इस्फानी, और वो लिखती हैं अपनी ट्वीट में कि आई एम डीपली सैडन्ड, मुझे बहुत दुख है पुलवामा के टेररिस्ट अटैक। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं, एड्रेस करते हैं रैलियों को और फंड रेज करते हैं पाकिस्तान में। वो ये भी पूछती हैं कि मस्ट वी बी द कंट्री वेयर ओसामा बिन लादेन इज़ फाउंड। एक और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है अफराज सियाब खट्टक, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार को जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों से खुद को अलग कर लेना चाहिए। वो ट्वीट करते हैं, 2 टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान, 2 नेवर्स ईरान एंड इंडिया दिस वीक। मतलब पाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं 2 टेरर अटैक हुए हैं, ईरान में हुआ, इंडिया में हुआ। 2 पाक बेस्ड मिलिटेंट आउटफिट जैश एंड JEM, जैशुल अदल और JEM यानी जैश ए मोहम्मद की बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक्सेप्टेड किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एक तरह से सीधे सीधे पाकिस्तानी सरकार पर निशाना है। मैं तीसरे चेहरे की बात करूंगा। तीसरा चेहरा है हुसैन हक्कानी का, ज़्यादातर लोग उन्हें जानते हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। वो लिख रहे हैं पाकिस्तान है जो ऑफिशियली कंडेम्ड पुलवामा अटैक बट बाय ऑफरिंग आर्गूमेंट्स। मतलब पाकिस्तान ने एक निंदा तो की लेकिन अपने तर्क भी उछाल रहा है। वो तर्क जस्टिफाइंग टेररिज्म, जो आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। लाहौर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं एक अम्मारा अहमद, उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया है फैमिलीज़ को इस दुख में अपना साथ दे रही हैं, अपनी संवेदनाएं दे रही हैं और आगे लिख रही हैं कि आई रियली विश ऑल दिस हैड नॉट हैपेंड बिकॉज इट हैज़ पुश्ड बैक द पीस प्रोसेस इन द रीजन बाई मैनी ईयर्स एंड इज हैड नॉट हेल्प्ड कश्मीर इन एनी वे आइदर। एक और चेहरे की बात करूँगा, इनका नाम है ताहा सिद्दीकी। ताहा सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट हैं। वो लिखते हैं कि इंडियन एडमिन कश्मीर क्लेम्ड बाई जैश ए मोहम्मद, ए टेरर ग्रुप बेस्ड इन पाक, are trending and false flag in Pakistan calling the suicide bombing that killed 40 soldiers on inside job shameful। वो shameful लिख रहे हैं, इसके लिए पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं, वो टैग कर रहे हैं ऑफिशियल DGISPR को। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी तमाम आवाज़ें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ उठती रहती हैं, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, आतंक के खिलाफ उठती रहती हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के कॉलमिस्ट हैं मुशर्रफ जैदी, वो भी इसको पुलवामा अटैक को लेकर पाकिस्तान पे सवाल उठा रहे हैं। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं, द पुलवामा अटैक इन ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉलोज ए पैटर्न। ये एक पैटर्न फॉलो करता है। एवरी टाइम देयर इज ए होप फॉर चेंजेज इन द साउथ एशियन स्टेटस को, जो चेंज हो सकता है साउथ एशिया में, एक होप, उम्मीद होती है। तो लिख रहे हैं कि एन अटैक ऑन इंडियन ट्रूप्स डिस्टर्ब द होप। मतलब जो उम्मीदें थी कि कुछ शांति आएगी, इंडियन ट्रुप्स में हमले के बाद वो उम्मीदें टूट गई हैं। आउटरीच इन इंडिया एंड
इनकोरेंट लीडरशिप इन पाकिस्तान इन द आफ्टरमैथ आर ए डेंजरस कॉम्बिनेशन। पाकिस्तान पे सीधे सीधे पाकिस्तानी लीडरशिप पे सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद अहमद वकास गोराया पाकिस्तान के मशहूर ब्लॉगर हैं। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह डाली है, आप सबके मन की बात कह डाली है जो हर भारतीय चाहता है। लिखा है, प्रिय भारत, हम आपके कर्जदार रहेंगे अगर आप एक कड़ा और सीरियस एक्शन लेते हैं जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के खिलाफ। दीज टेररिस्ट रिक्रूट आवर चिल्ड्रन, वो हमारे बच्चों को आतंकी जो है भर्ती करते हैं और जनरल्स को प्रोटेक्ट दीज टेररिस्ट और जनरल्स को भर्ती करते हैं क्योंकि इन आतंकियों की सुरक्षा की जा सके। हमारे यहाँ से भले ही वो 70-80 आवाज़ें उठी और बहुत सारी आवाज़ें ऐसी उठी, कमल हासन जैसी, प्रशांत भूषण जैसी, जो कश्मीर में रेफरेंडम की बात करते हैं, वहीं पाकिस्तान में भी कुछ वॉइसेस हैं जो इस आतंक के खिलाफ बोलती हैं। मजबूरी में ही सही, उन्होंने बहुत कुछ वहाँ खोया है। आप भूले नहीं होंगे पाकिस्तान में जो स्कूल में अटैक हुआ था, इतने बच्चे मारे गए थे, तो वहाँ भी तमाम ऐसे लोग हैं जो डर के साए में भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, साफ लिखते हैं आतंकियों के खिलाफ, और पाकिस्तानी सरकार को लगातार एक तरह से चैलेंज करते रहते हैं कि इस डर से निकले, आतंक का खात्मा करे, और इस मामले में वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इन पाकिस्तानियों का साथ, भारत का साथ देना पसंद आया होगा। इस बारे में अपना कमेंट हमारी इस स्टोरी में यूट्यूब चैनल पे हमारे पे ज़रूर करें। हम आपकी राय पढ़ेंगे, जानेंगे इंडिया इस बारे में क्या सोचती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।